हरे कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आप सभी तो जानते हैं हमारे कन्हैया अपने भक्तों के साथ नई नई लीलाएं करते रहते हैं और उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। एक बहुत ही प्यारी लीला उन्होंने अपने भक्त श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के साथ की। आज हम उसी कथा को श्रवण करेंगे। एक बार पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी अपने घर पर हारमोनियम बजाकर भजन गा रहे थे। इतने में उनके समक्ष एक बहुत ही सुंदर बालक आया और बैठ गया। उन्होंने सोचा कोई रास मंडली का बालक है जो उनसे आकृष्ट होकर उनके पास चला आया है। पर वो बालक बहुत ही तन्मय होकर भजन सुन रहा था। भजन समाप्त होने के बाद श्री भक्तमाली जी ने पूछा, बेटा तुम कहाँ रहते हो? लड़के ने जवाब दिया, अक्रूर घाट भरतोड़ मंदिर में रहता हूँ। तो पंडित जी ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़के ने कहा, मेरा नाम लड्डू गोपाल है। पंडित जी ने फिर पूछा कि बेटा तुम पेड़ा खाओगे या फिर लड्डू? तो बालक ने कहा, मैं पेड़ा खाऊंगा। पंडित जी ने बालक को पेड़े दिए। पेड़े लेकर मुस्कुराता हुआ बालक पंडित जी की तरफ देखने लगा और देखते देखते चला गया। वो बालक तो चला गया, पर उसकी मोहनी सूरत पंडित जी के हृदय में बस गई थी। वो जब भी भजन गाते या फिर कुछ भी करते, उन्हें उस बालक की सूरत याद आ जाती। पंडित जी सोचने लगे, क्या ये रास मंडली का ही बालक था या फिर कोई और? मेरे घर में आकर बैठ गया, ना कोई भय ना कोई संकोच। ऐसा कोई आम बालक तो नहीं कर सकता। उस बालक का पता लगाने के लिए पंडित जी अक्रूर घाट भतरोड़ मंदिर पर गए। मंदिर में जाकर उन्होंने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी यहाँ पर कोई लड्डू गोपाल नाम का लड़का रहता है क्या? तो पुजारी जी ने कहा, नहीं, यहाँ पर तो लड्डू गोपाल नाम से कोई लड़का नहीं रहता। यहाँ हमारे ठाकुर जी का ही नाम लड्डू गोपाल है। तो पंडित जी ने पूरी बात पुजारी जी को बताई। पुजारी जी ने कहा, ये हमारे लड्डू गोपाल ही होंगे, क्योंकि इन्हें पेड़े बहुत पसंद हैं और कई दिनों से मैं इन्हें लड्डू का ही भोग लगा रहा हूँ। इस वजह से आज ये आपके घर पहुँच गए और पेड़े खाकर चले आए। ये बात सुनकर पंडित जी का रोम रोम पुलकित हो गया और वो ठाकुर जी के चरणों में गिर गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे ठाकुर जी, ऐसी ही कृपा अपनी मुझ पर बनाए रखना। श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के बारे में एक कथा और भी प्रचलित है। कहा जाता है, एक बार पंडित जी अयोध्या गए हुए थे और देर रात्रि में अयोध्या पहुँचे और स्टेशन पर सो गए तो उनकी आंख लग गई। सुबह उन्हें कोई काम था, पर उनकी नींद नहीं खुल रही थी। अचानक उनके पास कोई बालक आया और उनके तलवे में गुदगुदी करने लगा और बोला, बाबा उठो, आपको काम पे नहीं जाना है क्या? पंडित जी हड़बड़ा कर उठे और जैसे ही उन्होंने उस बालक की एक झलक देखी, उसके बाद वो बालक अदृश्य हो गया। यही दो घटनाएं हमें श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के बारे में मालूम थी, जो हमने आप लोगों को बता दी। तो आप लोगों को ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और एक बात हम और कहना चाहेंगे, हमारे कथा कहने का उद्देश्य किसी के भावों को ठेस पहुंचाने का नहीं है। हमारे कहानियों का और कथा का उद्देश्य केवल इतना है कि सभी कृष्ण प्रेमियों को कृष्ण रस का आनंद मिले। किसी के भाव को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य हमारा कदापि नहीं है। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलेंगे आप सभी से फिर से बिहारी जी की और श्री कृष्ण जी की एक नई लीला के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।